Hi friends, this is my YouTube channel Explore Infinity Edu. Please like, share and subscribe for more videos of MySQL or for the education purpose. आज हम जानेंगे MySQL में एज ऑफ डिफरेंस लाइक अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है सो उसकी ज्वाइन ऑफ डेट उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या थी और आज की करंट डेट के बीच में उसमें एज ऑफ डिफरेंस या हम कह सकते हैं एम्प्लॉय के लिए एज ऑफ एक्सपीरियंस कितना रहा है। सो हम सबसे पहले एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। हमने एक डाटाबेस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम गूगल लिया है, इसे हम एक कंपनी का नेम मान सकते हैं। इस क्वेरी को हम रन करेंगे। ये क्वेरी रन हो गई है। दूसरा हमारा स्टेप ये रहेगा कि हमें इस डाटाबेस को यूज करना होगा। फिर हम इस क्वेरी को रन करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा कि अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे एक एम्प्लॉय के नाम से, जिसमें एक एम्प्लॉय की डिटेल मेंशन रहती है जो कि वो गूगल कंपनी में वह वर्क करता है। जिसका डाटा ये है कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जो कि टेबल एम्प्लॉय के ईएमपी के नाम से बनाया गया है। पहला इंटीजर हम आईडी लेंगे जिसका डाटा टाइप आईएनटी होगा और एम्प्लॉय नेम लेंगे जिसका डाटा टाइप वर्कर होगा, जिसमें मैक्सिमम लिमिट अगर हम कैरेक्टर रखेंगे तो 30 रख सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं। जेंडर के लिए भी हमने डाटा टाइप वर्कर 30 रखा है, लेकिन जेंडर के लिए हम मेल फीमेल या हम शॉर्ट फॉर्म में एम या एफ रख सकते हैं। सैलरी का डाटा टाइप आईएनटी रहेगा और ज्वाइन ऑफ डेट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका डाटा टाइप डेट रहता है, ये वो कॉलम है जिसमें एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन को या गूगल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, किस डेट में ज्वाइन किया था। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। हमारा अगला पड़ाव यह होगा कि हमें इस टेबल में इंसर्ट वैल्यूज डालनी होगी जो कि एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज की डिटेल्स जो कि हमें इसमें मेंशन करनी होगी, जिसमें हमारे इंसर्ट वैल्यूज करने पर टेबल में ईएमपी वैल्यूज में इसमें हमारे दो एम्प्लॉय हैं जिनकी डिटेल इसमें मेंशन की हुई है ज्वाइन ऑफ डेट के साथ। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। हमारा अगला पड़ाव यह होगा कि हमें जो डिस्कस करना है जिस क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन ये है कि हमें एज ऑफ डिफरेंस या एज ऑफ एक्सपीरियंस कैसे निकालना पड़ता है। हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द करंट डेट। करंट डेट जो कि अभी चल रही है, जो कि आज की डेट है, और जिससे हमें ये निकालना है जिस समय ज्वाइन ऑफ डेट में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था। सो हमारी पहला क्वेरी फॉर्मेट ये होगा जिस पे हमें बहुत फोकस करना है। ये हमारा फॉर्मेट है कि हमें ये लिखना होगा कि सिलेक्ट डेट डिफरेंस ब्रैकेट नाउ। नाउ मीन्स करंट डेट। अगर हम करंट डेट को लें तो हम नाउ में उसमें नाउ को उसको मेंशन कर सकते हैं नाउ के नाम से, कॉमा डेट जो कि हमारी एक डाटा टाइप थी, डाटा हमने स्ट्रक्चर में लिखा था ज्वाइन डेट। डेट के लिए हम ज्वाइन डेट ब्रैकेट में लेंगे, उसको डिवाइडेड 365 करेंगे और हम जिस टेबल से लेना चाह रहे हैं फ्रॉम ईएम। गाइस डिवाइडेड बाय 365 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर मैं डिवाइडेड बाय 365 नहीं लेता हूँ सो ये कन्वर्ट कर देगा इन टोटल नंबर ऑफ डेज में। बट हमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उन टोटल नंबर डेज को डिवाइड बाय 365 करना होगा। अभी मैं आपको इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज भी बताऊंगा, बट फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें ये जानना जरूरी है कि डिवाइड बाय 365 करके हमें एज ऑफ एक्सपीरियंस कैसे गेट करना है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो जितने एम्प्लॉय थे उनके टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना हो चुका है आज की करंट डेट से लेके उनके ज्वाइन ऑफ डेट से। अब हम ये जानेंगे कि अगर हम डिवाइडेड 365 ले रहे थे, अगर नहीं लेते हैं तो हमें ये क्या शो करेगा। गाइस आप देख सकते हैं
कि करंट डेट से लेकर फ्रॉम ज्वाइन ऑफ डेट से लेके उसने जो भी एम्प्लॉय थे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ डेज का एक्सपीरियंस इतना लिया है। इसलिए हमने इसमें ये फॉर्मेट लिया था कि हम इसको कन्वर्ट कर सकें ईयर्स में। अब हम ये जानेंगे कि अगला क्वेश्चन इसी टाइप का कैसे हो सकता है जो पूछने के लिए आ सकता है, जो कि ये है कि हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द सिलेक्टेड डेट। इट मीन्स जब हमने डेट ऑफ फॉर्मेट में जब हमने एज ऑफ एक्सपीरियंस जाना था, हमने नाउ की जगह अपनी इच्छा से हम कोई भी डेट ले सकते हैं जिससे हम ज्वाइन ऑफ डेट के बीच में कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देख सकते हैं गाइस, सिलेक्ट डिफरेंस जो हमने ये दूसरी क्वेरी ली है, इस क्वेरी में और पहली क्वेरी के बीच में क्या फ़र्क है। आप देख सकते हैं नाउ की जगह हमने एज पर विश अपनी इच्छा से हमने कोई एक डेट ले ली है जो कि ज्वाइन ऑफ डेट से बीच में उसका एक्सपीरियंस ईयर्स में कन्वर्ट करके बता सकता है। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट ये है कि जितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास थे, पंकज कुमार और सोनिया गांधी, उनका इस डेट के मध्य 5 इयर्स और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो डेट हमने इसमें मेंशन की है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा, इसका तीसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हाउ टू रिटर्न द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सिलेक्टेड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लाइक विच एम्प्लॉय हैव मोर देन 28 ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। गाइज, इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसने 28 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस गेट किया। अब हमारे पास दो एम्प्लॉय हैं, पंकज कुमार एंड सोनिया, तो उसकी क्वेरी हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछने के लिए आ सकते हैं, प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। हमारा इस क्वेरी में आप ये कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि करंट डेट से और ज्वाइन ऑफ डेट्स के बीच में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे टेबल में क्रिएट हैं, उनमें ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके 28 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने डिवाइडेड बाय 360 के बाद इज ग्रेटर देन 28 लिखा है, जिनको 28 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर से भी आप क्वेरी रन कर सकते हैं, और जो पावर बटन दिया हुआ है आई के साथ उसको भी दबा के आप निकाल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइज, ऐसा एक ही एम्प्लॉय है जो पंकज कुमार है जिसने 28 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस गेट किया है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।